नमो सिद्धाणम। समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। तीर्थंकर परमात्मा जब देशना देते हैं तो वो जो ऊर्जामय वाणी होती है, अर्थमय वाणी होती है, उस वाणी को गणधर सूत्रमय बनाते हैं और वे ही सूत्र गणधर अपने शिष्यों को सूत्र रूप में बताते हैं, शिष्य अपने शिष्यों को सूत्र रूप में बताते हैं। ऐसे गुरु शिष्यों की परंपरा से हमारे तक वो आगम के रूप में पहुँचते हैं। तो ये जो आगम होते हैं, ये आगम साक्षात तीर्थंकर की वाणी होती है। इन आगमों में 12 अंग का मुख्य स्थान होता है, 12 अंग प्रमुख होते हैं। उन 12 अंगों में जो 12वां दृष्टिवाद नाम का अंग है, वह अंग बहुत ज़्यादा विशाल है। उसमें ज्ञान धारा, ज्ञान राशि बहुत ज़्यादा प्रमाण में प्रवाहित है। तो वो जो दृष्टिवाद है उसमें 14 पूर्व का भी ज्ञान होता है। 14 पूर्व में पांचवा पूर्व है जिसका नाम है ज्ञान प्रवाद पूर्व। ये ज्ञान प्रवाद पूर्व, इसमें ज्ञान का बहुत ज़्यादा गहनता से सविस्तृत वर्णन किया गया है। और वो जो ज्ञान प्रवाद पूर्व है बहुत बड़ा है, पर उसको उस ज्ञान प्रवाद पूर्व के आंशिक रूप में, एक अंश मात्र के रूप में आचार्य श्री देवर्धि गणि जी ने, जो महाज्ञानी थे, उन्होंने उसको नंदी सूत्र के रूप में एक झांकी के रूप में प्रस्तुत किया है। ज्ञान प्रवाद की झांकी नंदी सूत्र है और इस नंदी सूत्र में पूरे ज्ञान का वर्णन है। ज्ञान 5 प्रकार का होता है, उस 5 प्रकार के ज्ञानों का सविस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान यह आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का मूल गुण है। और आत्मा का मूल गुण होने से जो भी हम ज्ञान पढ़ते हैं, ज्ञान की परिभाषा जब हम करते हैं, ज्ञान का अर्थ जब हम जानते हैं, ज्ञान का विस्तृत वर्णन जब हम जानते हैं, तो हमें हमारे अंदर से आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की उर्मियाँ हमारे अंदर से उठती है और उस आनंद की उर्मियों को देखकर ही इस सूत्र का नाम नंदी सूत्र सार्थक किया गया है। क्योंकि नंदी सूत्र जब पढ़ते हैं तो नंदी सूत्र पढ़ने से हमें ज्ञान का ही विस्तृत ज्ञान हमें होता है और उसके कारण से हमें अपने अंदर में आनंद की अनुभूति होती जाती है। तो ये आनंदमय सूत्र नंदी सूत्र, इसमें 5 ज्ञान का जो वर्णन है, 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार के ज्ञान है। इनमें से 2 ज्ञान परोक्ष है और 3 ज्ञान प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान यानी डायरेक्ट आत्मा से होने वाले ज्ञान है और परोक्ष ज्ञान यानी इंद्रियों के माध्यम से होने वाले ज्ञान है। तो इस प्रकार के 5 ज्ञानों का पूरे भेद प्रभेदों के साथ वर्णन किया गया है और वही वर्णन हम अर्थ रूप में अब देखने जा रहे हैं। तो नंदी सूत्र को हम अर्थ रूप में जानेंगे। इसकी 700 गाथाएं हैं और 700 गाथाओं का कुछ गद्य रूप में है, कुछ पद्य रूप में है। तो इसका हम व्यवस्थित अर्थ से जानेंगे तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा बोध हो सकता है। हमारे ज्ञान खुलने के लिए, हमारी दृष्टि खुलने के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। वास्तव में ज्ञान तो हर एक आत्मा में होता ही है। ज्ञान बाहर से पढ़ना नहीं है, अपने अंदर ही ज्ञान है, पर उस ज्ञान को खोलने का काम करना है। ज्ञान कब खुलता है? जब हमारी कुछ साधना होती है, साधना करते हैं, कषाय को मंद करते हैं, तब हमारा ज्ञानावरणीय कर्म बाजू में हटता है, अंदर से ज्ञान प्रस्फुटित होता है। ज्ञान को बाहर से लाना नहीं है, अंदर से ही खोलना है। और उस ज्ञान को किस प्रकार से खोला जाता है, कैसे कैसे उसके भेद प्रभेद होते हैं, इसका सारा वर्णन हम नंदी सूत्र में पढ़ने जा रहे हैं। अतः सभी लोग इसका लाभ लें और इसको जानने का प्रयास करें, इससे बोध प्राप्त करने का प्रयास करें। यही शुभकामना।